Okay, so in this video we will cover scalar triple product and vector triple product और उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, साथ ही साथ कुछ टिप्स वगैरह भी हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है स्केलर। ठीक है, तो जब भी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। गॉट इट। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपके पास ए बी सी तीन वेक्टर है और इनका स्केलर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कई मतलब आप लोग देख सकते हैं, एक तो लिखने का तरीका ये होता है, दूसरा आपका बॉक्स के रूप में भी लिखते हैं लोग, तो ये दोनों सिमिलर हैं। तो आपको याद रखना, अगर ये लिखा है तो भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ये लिखा है तब भी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, अगर तीनों आपके कंपोनेंट वाइज वेक्टर मालूम है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये क्वांटिटी मिल जाएगी। इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है वो हमारी किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम से। जैसे हमने देखा था कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट था वो रिलेटेड था एरिया से, यहाँ पर जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका रिलेटेड है वॉल्यूम से। ठीक है, तो एक चीज़ और भी याद रख सकते हो कि जो आपका वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री लाइन एलिमेंट्स। फिजिकल सिग्निफिकेंस आपका यही है कि आप लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मदद से वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से कि वॉल्यूम एलिमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका लाइन एलिमेंट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉडुलस। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, बट यहाँ पर हमारा वॉल्यूम पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, मॉडुलस लगाएंगे। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट की बात हो गई हमारी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। कि मैंने आपको बोला है कि ये जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो आपको वॉल्यूम देगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से डिफाइन करना चाहूँ इसको ग्राफिकली, तो सपोज आपके पास एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है जिसके तीन आपके कह सकते हो कि डायरेक्शन बी सी ए कुछ इस तरीके से डिफाइन है। जो वेक्टर बी और सी है वो आपका बेस फॉर्म कर रहा है और वेक्टर ए जो है वो हाइट फॉर्म कर रहा है। गॉट इट। सो नाउ अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, कैसे, ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट को जस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी और ये वेक्टर हो जाएगा एन। नाउ ये जो एन वेक्टर होगा वो आपको मालूम होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था कि बी और सी के परपेंडिकुलर, तो वही लिखा है मैंने कि एन जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वो कैसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। तो यहाँ से आप एक चीज़ और भी देख सकते हो कि ये जो आपका प्लेन ऐसा है जिसमें बी वेक्टर और सी वेक्टर कंटेन है, तो जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से आप लोग ये भी आइडिया लगा सकते हो क्या कि ये जो आपकी है क्वांटिटी वो क्या है, एरिया, और ये क्वांटिटी परपेंडिकुलर इसके। ठीक है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेना चाहूँ ए वेक्टर का इस क्वांटिटी के साथ, तो किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, एन कैप के। और आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो स्केलर डॉट प्रोडक्ट में ये वाला फॉर्मूला किससे रिलेटेड था, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग एन कैप। गॉट इट। सो अगर मैं इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ या फिर आपको बताना चाहूँ कि अगर ये एरिया है और ये आपकी हाइट है, तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वॉल्यूम। तो यहाँ से भी आप लोग बोल सकते हो कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो किससे रिलेटेड है, हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड है। और यहाँ पे भी मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया कि ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, हाइट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा।
अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि मान के चलो आपके 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर क्या थे? एक ही प्लेन पे लाई करें। अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तब आपका स्केलर प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और सी के प्लेन में लाई कर रहा है तो आप लोग खुद देख सकते हो जो वेक्टर ए डॉट एन कैप होगा वो आपका, यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, अगर वेक्टर बी ये है और वेक्टर सी यहाँ पे है और अगर वेक्टर ए इन्हीं के प्लेन पे लाई कर रहा है तो यहाँ से भी आप लोग चीज़ देख सकते हो कि जो एन कैप और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 0 आएगा। या फिर एक दूसरी चीज़ भी बोल सकते हो कि अगर हाइट ऑफ पैरेलल पाइप 0 है तो वॉल्यूम कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये आपको बात याद रखनी है कि अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर आते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। गॉट इट? नाउ सपोज करो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर इन एक्स वाई प्लेन, मतलब तीनों वेक्टर हैं वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि बी क्रॉस सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। क्यों? क्योंकि जो आपका बी वेक्टर और सी वेक्टर है वो किस प्लेन में लाई कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन में। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर आएगा वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा और जो वेक्टर ए है वो लाई कर रहा है इन्हें एक्स वाई प्लेन। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि वेक्टर ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होगा और ए वेक्टर का एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली कितना होगा? 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री है तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं इन दोनों वेक्टर का कितना आएगा? 0। तो यहाँ से भी आप लोग प्रूव कर सकते हो कि कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। दूसरी बात, सपोज एनी वन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को हम लोग 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स आपको मिलते हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आपके लीनियरली डिपेंडेंट है, फाइंड आउट कीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसका कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नंबर 3 पे देख लेते हैं कि ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन को फॉलो करते हैं, मतलब इनकी वैल्यू आपस में कैसी तो सेम होती है अगर हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में इनको चेंज करते हैं। और अगर हम लोग एंटी साइक्लिक में करेंगे, जैसे बी क्रॉस सी, यहाँ से बी क्रॉस सी है, यहाँ पे सी क्रॉस बी कर दिया, फिर यहाँ पे ए क्रॉस सी कर दिया और यहाँ पे बी क्रॉस सी कर दिया, तो ये एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन को भी फॉलो करते हैं। आप लोग क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज भी अगर आप लोग चेंज करते हो तब भी आंसर सेम आएगा। बट ये और ये आपस में बराबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ से एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। बट ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, ये याद रखना है आपको। 4th पॉइंट में देख लेते हैं, सपोज एनी 2 वेक्टर्स आउट ऑफ ए बी सी आर कोलीनियर, मतलब अगर 2 वेक्टर कोलीनियर हैं तब आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। याद रखिएगा, अगर मान के चलो बी और सी आपके कोलीनियर वेक्टर हैं, ठीक है, बी और सी आपके कोलीनियर वेक्टर हैं और ए वेक्टर आपका कोलीनियर नहीं है इनके साथ, तो इनका भी कितना? वॉल्यूम 0 आएगा। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो एरिया आपका 0 है तो आपका वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। तो इस वजह से आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर डिफाइन की है, जैसे मान के चलो वेक्टर ए और वेक्टर सी आपके कोलीनियर है, या फिर मान लो एंटी पैरेलल है, क्योंकि कोलीनियर आपका पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। और अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं आपके तो ए क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। और अगर ए क्रॉस सी की वैल्यू 0 है और हमको पता है कि ये क्वांटिटी इसके बराबर है साइक्लिक परम्यूटेशन की वजह से, साइक्लिक परम्यूटेशन की वजह से अगर ये क्वांटिटी बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो।
तो इस प्रकार आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आपको याद रखना है। गॉट इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तब तक अगर कोई डाउट होता है देन कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरी पुट कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।